सभी बच्चों को नमस्कार। मैं आप सभी का अपने रेडियोलॉजी आर्चिवर चैनल पे स्वागत करता हूं। कल हमने फेरिंग्स के बारे में पढ़ा था और बोला था आज ग्लैंड बताऊंगा आपको, अपने सिलेवरी ग्लैंड बताऊंगा। आप ये एक डायग्राम बना दिया ग्लैंड का, तीन ग्लैंड इसमें दिखा रखे हैं मेजर। अब इसकी बात करते हैं क्या चीज़ होती है, कैसे होता है। सिलेवरी ग्लैंड कीप माउथ मोइस्ट एंड प्रोटेक्टिव एंड लुब्रिकेंट कोट ऑफ म्यूकस। ये क्या करता है, माउथ को गीला रखता है। ग्लैंड है, ग्लैंड में से स्क्रीशन होता है, स्क्रीशन सलाइवा का स्क्रीशन होता है जो माउथ को गीला रखता है। ये अंदर अपने माउथ के एक प्रोटेक्टिव और लुब्रिकेंट लेयर बनाता है। लुब्रिकेंट एडेसिव आपको चिपचिपा समझ आता होगा। एक लुब्रिकेंट कोट बनाता है म्यूकस की। ये क्या करता है, ये इस कोट से अपने फेस का, अंदर का, माउथ का डिफेंस सिस्टम, डिफेंस का भी काम करता है। जैसे कोई हार्ड चीज़ खा रहे हैं हम, थोड़ी सी डायरेक्ट जाके अपनी स्किन पे ना लगे, म्यूकस की कोटिंग हो जाती है उसके साथ। अब बात करते हैं हम, ये कितने ग्लैंड होते हैं, कैसे होते हैं, पूरी डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में हम। अब ग्लैंड मेनली अपने तीन मेजर ग्लैंड होते हैं, तीनों का नाम लिख देता हूँ मैं। पैरोटिड, नंबर 2 अपना सबमैंडिबुलर, नंबर 3 अपना सबलिंगुअल। अब देखो इनके नाम से ही थोड़ा बहुत आपको समझ में आना चाहिए। पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड का तो मतलब है जो अपने कान के आसपास वाला चीज होती है ना, उसको पैरोटिड बोलते हैं। पैरोटिड ग्लैंड है, ये कान के आसपास होता है अपने। ये देखो डायग्राम में दिखा रखा अपना कान, इसके आ गया पैरोटिड ग्लैंड। ये अपनी बॉडी में दो होते हैं, माउथ के दोनों साइड, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। इसके बाद अपना सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, मैंडिबल का आ गया। अब सबमैंडिबुलर ग्लैंड कहाँ पे हो गया, इससे ही पता लेना चाहिए। मैंडिबुलर आ गया, मैंडिबल के आसपास होता है अपना, ये मैंडिबल है, मैंडिबल के पास होगा अपना सबमैंडिबुलर ग्लैंड। इसके बाद आ गया सबलिंगुअल ग्लैंड। हमने टंग के बारे में बात की थी, मैंने बताया था टंग को लिंगुला भी बोलते हैं। जीभ के आगे, जीभ के आसपास जो ग्लैंड होगा उसको बोलेंगे सबलिंगुअल ग्लैंड। अब हम बात करेंगे इनकी कितने टाइप के होते हैं, किस टाइप से होते हैं। ये तो अपने हो गए तीन, तो हो गए मेजर ग्लैंड। माइनर भी होते हैं, जैसे माउथ में अपने चीक हो गए, लिप्स हो गए, ठीक है। ये भी थोड़ा थोड़ा म्यूकस क्रिएट करते हैं, अपना गीले रहते हैं, जिसके इसलिए इनको हम माइनर ग्लैंड बोलते हैं। ये डायरेक्टली अपने माउथ में ओपन होते हैं। जो ये वाले ग्लैंड है मेजर, ये किसी डक्ट के थ्रू अपने माउथ के अंदर ओपन होते हैं, इसलिए इनको मेजर ग्लैंड बोलते हैं। माइनर ग्लैंड डायरेक्टली अपने माउथ के अंदर ओपन होते हैं। अब बात करते हैं किस किस टाइप के होते हैं। ये तीन टाइप के होते हैं, एक तो सीरस, नंबर 2 म्यूकस, नंबर 3 मिक्स्ड। सीरस ग्लैंड, सीरस ग्लैंड ये अपने सीरस सेल से बने होते हैं। सीरस ग्लैंड अपने सीरस सेल से मिलकर बने होते हैं, और ये क्या करते हैं, वाटरी सलाइवा स्क्रीट करते हैं। वाटरी सलाइवा स्क्रीट करती हैं। पैरोटिड ग्लैंड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड सीरस ग्लैंड में ही आते हैं। इसके बाद अपना म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस ये बता रहा हूँ मैं किसके टाइप से, तीन अलग अलग टाइप के कैसे कैसे होते हैं। म्यूकस ये मेनली म्यूकस सेल से बने होते हैं। ये मेनली म्यूकस सेल से बने होते हैं। ये थिक, ज़्यादा और ज़्यादा सलाइवा स्क्रीट करते हैं म्यूकस टाइप का, इसमें म्यूकिन ज़्यादा होता है। ये हो गया अपने म्यूकस। तीसरा आ गया अपना मिक्स में जो सीरस और म्यूकस दोनों से मिलकर बने होते हैं, उसको हम बोलते हैं मिक्स बोलते हैं। अब बात करेंगे हम पैरोटिड ग्लैंड के बारे में, बात करेंगे, कंप्लीट स्टडी कर देंगे पैरोटिड की। अब पैरोटिड ग्लैंड की बात करते हैं हम। पहले ये देखना हमने ये कहाँ से कहाँ तक है। ये देखिए अपनी मैंडिबल है, ये थोड़ा सा बड़ा आएगा,
डायग्राम बताता हूँ मैं, रफली डायग्राम बनते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बनते हैं। मैंडिबल से लेके ये तो इधर मैंडिबल होगी, ये इधर लिख दिया हमने स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड। इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में अपना ये होता है पैरोटिड ग्लैंड। हमें याद रखना है पैरोटिड ग्लैंड कहाँ से, मैंडिबुलर के और स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड के बीच में होता है कि अपना मैंडिबुलर ग्लैंड। अब देखो एक छोटा सा इधर आगे हिस्सा हुआ है एंटीरियरली साइड, मतलब इसके आगे की साइड, एंटीरियर साइड एक डक्ट होती है, इसको पैरोटिड डक्ट बोलते हैं। आप सभी ने इन तीनों ग्लैंड के ना अलग अलग डक्ट होते हैं, मैंने पहले बताया था। मेजर ग्लैंड होते हैं, ये किसी न किसी डक्ट के थ्रू माउथ में ओपन होते हैं और अपना सलाइवा स्क्रीट करते हैं। अब आगे पैरोटिड ग्लैंड की बात करें, मैंने बता दिया मैंडिबल से इस तक होता है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं इसमें, इसकी एक डक्ट होती है जो माउथ में ओपन होती है, ये डक्ट पैरोटिड डक्ट भी बोलते हैं, उसको स्टेंसन डक्ट भी बोलते हैं। नॉर्मली तो पैरोटिड डक्ट बोल देते हैं, लेकिन इसका ये नाम ध्यान रखना है स्टेंसन डक्ट। हर एक अपना ग्लैंड की एक अलग डक्ट है जिसका अलग अलग नाम दे रखा है बुक में, वो आपने सभी ने याद रखने हैं। एंटीरियरली साइड ओपन है, ये पैरोटिड ग्लैंड हो गया। इसकी आगे वाली साइड ये अपनी डक्ट होती है, ये डक्ट है ना, इस डक्ट की लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर। स्टेंसन, ये स्टेंसन डक्ट है पैरोटिड के अंदर। आपने पेपर में लिखना है, जब भी कभी लिखवाएं आपसे, कहाँ से कहाँ तक है, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड से मैंडिबल तक है, ठीक है। और इसकी डक्ट कौन सी है, स्टेंसन डक्ट होती है जो माउथ में ओपन होती है। ये डक्ट 5 सेंटीमीटर लंबी होती है, 5 mm इसका डायमीटर होता है। इस बात का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, ये कितनी लेंथ होती है इसकी, कितना इसका डायमीटर होता है, ठीक है। और ये खुलती कहाँ पे है माउथ में, ये सेकंड मोलर जो टूथ होता है अपना, सेकंड मोलर टूथ के क्राउन के पास, सेकंड मोलर जो अपना टूथ होता है उसका क्राउन बताया था, ऊपर वाला हिस्सा होता है क्राउन। ये अपर सेकंड है, ये नहीं है, देखो मोलर अपने ऊपर पे होते हैं, नीचे भी होते हैं, ऊपर वाला जो मोलर होता है, ठीक है। सेकंड मोलर के क्राउन के पास अपनी इसकी डक्ट खुलती है पैरोटिड की। अब बात करेंगे हम अपनी सब मैंडिबुलर ग्लैंड की बात करेंगे। अब सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि सब मैंडिबुलर ग्लैंड ये कहाँ से कहाँ तक होता है। ये भी अपने फेस के दोनों साइड होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और ये जो अपना जा होती है ना, लोअर जा होती है, इसकी आर्च होती है, ऐसे करके यूं थोड़ा एंगल सा होता है। इधर आप सभी देखोगे यहाँ पे एक एंगल होता है, यूं एल टाइप ऐसे एंगल होता है, ठीक है। उधर ये अपना प्रेजेंट होता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और इसकी भी एक डक्ट होती है जो फ्लोर ऑफ माउथ पे खुलती है। माउथ का फ्लोर तो इधर नीचे हो गया ना, ऊपर तो रूफ हो जाती है इसकी, मैंने बताया था पैरोटिड है, मैक्सिला है, उधर वो रूफ बनाती है, नीचे इसका फ्लोर होता है माउथ का। माउथ के फ्लोर में इसकी डक्ट खुलती है। और इसकी डक्ट अपनी टंग बताया था मैंने, टंग के बारे में बात की थी हमने। टंग जैसे जीभ से आप ऊपर उठाओ, ऊपर उठाने के बाद देखोगे नीचे से बीच में एक लाइन है, अलग से फोल्ड है, बीच को फ्रेनुलम बोलते हैं, ठीक है। ये फ्रेनुलम बोलते हैं। फ्रेनुलम के दोनों साइड ये खुलता है और इस डक्ट को वार्टन डक्ट बोलते हैं। डक्ट का नाम आपने याद रखना बिल्कुल ही, जैसे पहले तो स्टेंसन डक्ट थी, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग थी, 5 mm इन डायमीटर थी, ठीक है। सेकंड मोलर टूथ के पास खुलती रही है माउथ में। ये इसके अंदर वार्टन डक्ट होती है, ये अपने टंग के फ्रेनुलम के दोनों साइड निकलती है इसकी, ठीक है। इसको वार्टन डक्ट बोलते हैं। ये भी 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। आपने डक्ट का नाम बिल्कुल अच्छे से याद रखना, डक्ट का नाम बिल्कुल नहीं भूलना है। फिर तीसरी बात करते हैं हम सबलिंगुअल ग्लैंड की। अब सबलिंगुअल ग्लैंड की बात करते हैं। सबलिंगुअल ग्लैंड इन तीनों में से सबसे छोटा ग्लैंड होता है, स्मॉलेस्ट होता है।
पैरोटिड इन तीनों में से सबसे बड़ा होता है, सबलिंगुअल सबसे छोटा होता है, ठीक है। इसका हार्डली वेट 3 से 4 ग्राम होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे होता है। ये अपना फ्लोर है, फ्लोर माउथ का है, इसके नीचे म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे है अपना ये सबलिंगुअल ग्लैंड। और सबमैंडिबुलर ग्लैंड के आगे एंटीरियर टू सबमैंडिबुलर ग्लैंड, आपने ये बिल्कुल लिखना है कि पोजीशन क्या है उसकी। जैसे इसकी पोजीशन बता दी, इसकी पोजीशन बता दी, अब इसकी पोजीशन की बात कर रहे हैं। इसकी पोजीशन की बात करें, बताया था मैंडिबुलर आर्च में होती है इसकी पोजीशन। इसकी पोजीशन की बात कर रहे हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे होता है, अंडर म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे होता है, सबसे छोटा होता है, 3 से 4 ग्राम का होता है। सबमैंडिबुलर ग्लैंड के आगे होता है, ठीक है। इसकी डक्ट, इसकी बहुत छोटी छोटी डक्ट होती हैं जो फ्लोर ऑफ माउथ में ही खुलती हैं, माउथ के फ्लोर में खुलती हैं, छोटी छोटी डक्ट होती हैं, उन डक्ट को बोलते हैं रेविनस, डक्ट ऑफ रेविनस, ठीक है। इसकी डक्ट यहाँ पे खुल गई है, इसकी डक्ट को बोलते हैं रेविनस डक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब सभी की आपको डक्ट याद होनी चाहिए। एक बार जो वीडियो देख रहा है, वीडियो देखने के बाद है ना, आप कमेंट करके बताना मेरे को तीनों कौन कौन सी डक्ट होती है, किस ग्लैंड में से कौन सी डक्ट निकलती है। ये डक्ट का काम क्या होता है आपको बताना चाहिए। ग्लैंड जो स्क्रीशन करता है ना, स्क्रीट डक्ट के थ्रू अपने माउथ में भेजता है। जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के टाइम पे जैसे कुछ भी हमने सूखी चीज़ खाई, उसको थोड़ा मॉइस्ट करके, उसको थोड़ा गीला करके अपने डाइजेस्टिव सिस्टम तक लेके जाता है, खाना अंदर जाता है। ये जो गीला करने वाला काम होता है इनका ग्लैंड का होता है, ठीक है। ग्लैंड का आप सभी ने ध्यान रखना है। इसके बाद बात करेंगे हम आर्टीरियल सप्लाई की। पैरोटिड इन ग्लैंड के आर्टीरियल सप्लाई की बात करेंगे हम। आर्टीरियल सप्लाई, पैरोटिड ग्लैंड की जो सप्लाई है ना, अपनी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस करती हैं। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस हैं, वो सप्लाई करती हैं इसको, पैरोटिड ग्लैंड को। समझ आ रहा ना आप सभी को। इसके बाद बात करते हैं हम वीनस ड्रेनेज की। वीनस ड्रेनेज, इसका वीनस ड्रेनेज कहाँ पे होता है ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। इसका वीनस ड्रेनेज अपना जुगुलर वेन पे होता है। वीनस ड्रेनेज होगा जुगुलर वेन पे। जो इसकी सप्लाई होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस, बुक में आप डायग्राम देखोगे ना, कैरोटिड आर्टरी दिखाई है, कैरोटिड आर्टरी के आगे ब्रांच दिखाई गई है जो जो अपने ग्लैंड को सप्लाई कर रही है। अब इसका नर्वस सप्लाई देखनी है हमने। नर्व सप्लाई की बात करते हैं, कहाँ से नर्व इमर्ज करती हैं, ठीक है। ये नर्व इमर्ज फ्रॉम स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन, इधर से कुछ इमर्ज करती है और ऐसे ऐसे करके यहाँ से निकलेगी, थोड़ी सी नीचे की तरफ जाती है, डाउनवर्ड 1 सेंटीमीटर डाउनवर्ड जाती है, फिर 1 सेंटीमीटर फॉरवर्ड जाती है, थोड़ा नीचे जाके पहले थोड़ी नीचे आएगी फिर इधर की तरफ चलेगी, ऐसे फैल जाएगी वो। ये 2 टाइप की होती हैं, टेम्पोरोफेशियल, सर्वाइकोफेशियल। अब इसकी बात बताता हूँ मैं नर्व सप्लाई की। नर्व सप्लाई है ना, ये एक भी नर्व, ये जो इसमें से इमर्ज होके जाती है, स्टाइलोमेस्टोइड में से इमर्ज होके जाती है, ये इसमें पैरोटिड में से निकलती तो जरूर है, लेकिन पैरोटिड के अंदर कोई सप्लाई नहीं होती इनकी। ये सप्लाई कहाँ कहाँ देती है मैं आपको बता देता हूँ। एक छोटी सी बात याद रखनी है आपने, देखो इधर से कान के आसपास से निकल रही है, कान के पास अपना अंगूठा लगा लो यूँ करके, फिर ऐसे फेस के ऊपर यूँ पूरा हाथ लगा लो यूँ करके, यूँ, ठीक है। इसमें क्या है, अपना ऊपर की तरफ इन्होंने दे रखा है टेम्पोरोफेशियल, यूँ मैंने हाथ लगा लिया है। एक तो टेम्पोरोफेशियल है, दूसरी है सराइकोफेशियल। टेम्पोरोफेशियल में अपनी 2 आती हैं,
टेम्पोरोफेशियल की आपने याद रखनी है कौन कौन सी होती हैं। एक तो अपनी, जैसे मैंने इधर ऐसे करके हाथ लगाया था, यूं करके यूं करके, एक तो इधर अपनी होती है टेम्पोरल बोन। जब इधर हाथ लगाते हैं, 5 याद रखनी है, 5 जाती हैं, 5 नर्व जाती हैं ऊपर, तो हो जाती है अपनी टेम्पोरल। एक तो होगी टेम्पोरल, ठीक है। टेम्पोरोफेशियल में इधर नाम से ही पता लग रहा है, एक तो टेम्पोरल हो जाएगी। फिर इसके बाद दूसरी होती है, जो दूसरी वाली होती है अपनी टेम्पोरोफेशियल की, इसकी 2 होती है, एक तो टेम्पोरल होगी है, दूसरी वाली अपनी होगी है मैक्सिला की तरफ अपने, हम बोल देंगे इसको, एक तो टेम्पोरोफेशियल, इसको दूसरी को हम बोल देंगे जाइगोमेटिक बोल देंगे। जिधर से अपने अपर जा होती है ना, उसको जाइगोमेटिक बोल देते हैं, इधर इसको जाइगोमेटिक आर्ची बोलते हैं हम। दूसरी अपनी होगी जाइगोमेटिक। देखो 2 टाइप के होते हैं, तो टेम्पोरोफेशियल, एक सराइकोफेशियल। टेम्पोरोफेशियल में पहले तो टेम्पोरल है, दूसरी जाइगोमेटिक है, ठीक है। टेम्पोरल इधर आ जाएगी, इसमें से क्रॉस होगी, इधर आ जाएगी यूं, ठीक है। फिर इसके बाद जाइगोमेटिक इधर करके आ जाएगी ऐसे ब्रांच। फिर इसके बाद बात करें हम सराइकोफेशियल की। सराइकोफेशियल की अपनी 3 होती हैं। 3 कौन कौन सी होती है? एक तो यहाँ पे आ जाएगी बक्कल में, इसके जस्ट नीचे अपनी जहाँ बक्कल कैविटी स्टार्ट होती है, एक तो आ गई बक्कल में, ठीक है। फिर दूसरे नंबर की आ गई मैंडिबुलर में, मैंडिबल में दूसरे की मैंडिबुलर। तीसरा अपना सर्वाइकल। अब देखो एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ आपको दोबारा नर्वस फ्लाई के बारे में। स्टाइलोमेस्टोइड फोरामन से निकलती है, इधर से निकलेगी, फिर 2 में डिवाइड होती है, टेम्पोरोफेशियल और सर्वाइकोफेशियल। टेम्पोरोफेशियल आगे जाके 2 में डिवाइड हो रही है, एक तो टेम्पोरल में, दूसरा अपना जाइगोमेटिक में, ठीक है। इसके बाद जाइगोमेटिक के नीचे आ जाते हैं हम सराइकोफेशियल। एक आ गई, अब इसमें पता लग रहा है सराइकोफेशियल, एक तो सराइकल में जाएगी एक तो कन्फर्म फेशियल में। इसके बाद नीचे आ जाता है बक्कल में चली गई एक, दूसरी अपनी चली गई मैंडिबल में, ये अपनी मैंडिबल होगी, इधर मैंडिबल में चलेगी, तीसरी अपनी चलेगी सर्वाइकल में। ये इसकी नर्वस फ्लाई हो गई है। अभी बात करेंगे हम, ये क्या करते हैं, इनका जो काम है सलाइवा स्क्रीट करना काम है। कौन सा ग्लैंड कितना सलाइवा स्क्रीट करता है वो आपने ध्यान रखना है। अब सलाइवा की बात करते हैं, सलाइवा कौन कितना स्क्रीट करता है। सबसे पहले बात आती है पैरोटिड ग्लैंड की। पैरोटिड ग्लैंड ये 25% अपना सलाइवा स्क्रीट करता है, मतलब टोटल 100%, अगर सबका 100% मान लीजिए, 100% में से 25% सलाइवा स्क्रीट करता है अपना पैरोटिड ग्लैंड। फिर उसके बाद आता है अपना सबमैंडिबुलर। सबमैंडिबुलर अपना कितना करेगा, सबमैंडिबुलर करना अपना 70%। फिर इसके बाद आएगा अपना सबलिंगुअल, कितना परसेंट बच गया, 95 हो गए दोनों, अब बच गया 5%। सलाइवा का काम क्या होता है, कैसे होता है, देखो ये तो बता दिया तीनों ग्लैंड में कितना कितना कौन सा स्क्रीट करता है। अब सलाइवा ना मोस्ट ज़्यादातर अपना सलाइवा पानी होता है, वाटर होता है। जो अपना सलाइवा स्क्रीट होता है उसमें 99% तो वाटर होता है, 1% सॉलिड होता है। उस सॉलिड में भी आगे ब्रांच होती हैं, ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक के लिखे होंगे, फिर इनऑर्गेनिक के लिखे होंगे, ये सब भी आप देख लेना अपनी बुक में, ठीक है। ये याद रखना है, 99% तो वाटर होता है, 1% सॉलिड होता है। सॉलिड में ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक होता है। अब इसका काम क्या क्या है सलाइवा का, खुद से सोच के देखो। एक तो मैंने पहले बात बताई थी, जब हम खाना खाते हैं, कोई भी जैसे ड्राई चीज़ खाई हमने, उसको मॉइस्ट करेगा, गीला करेगा, गीला होने के बाद उसके अंदर मिक्स होएगा, मिक्स होने के बाद फिर अपना नीचे जाता है इसोफेगस से। तो इसने क्या काम किया, अपना स्वेलिंग में हेल्प की, खाना निकलने में हेल्प की अपनी,
खाने को तोड़ के उसके अंदर मिक्स करके ये चला गया है। फिर जब इसके अंदर फूड के अंदर सलाइवा स्क्रीट हो जाता है, सलाइवा स्क्रीट होने के बाद लुब्रिकेंट हो जाता है, इसके चारों ओर चिपक जाता है खाना, वो सलाइवा चिपक जाता है खाने के, तो अपना ईसोफेगस में है ना, ईसोफेगस में बिल्कुल आराम से नीचे की ओर चला जाता है। ईसोफेगस में भी एक मूवमेंट होती है पेरिस्टाल्सिस, ऐसे ऐसे करता रहता है, वो यूँ करती है, इसकी मूवमेंट होती है पेरिस्टाल्सिस, जिसकी वजह से अपना खाना नीचे की ओर जाता है। पहली बात तो ये होगी। अब और बात करते हैं इसकी, इसमें हम अपने सलाइवा के अंदर है ना एंजाइम होते हैं, सलाइवा के अंदर अपने एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं ये आप सभी को याद होना चाहिए। सलाइवा के अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं। पहला एंजाइम है, एक तो इसमें है अमाइलेज होता है, एक पेटाइलिन होता है, ठीक है, ये दो होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये फूड में मिलके, इसको फूड में मिलके फूड के अंदर स्टार्च होती है, जो पॉलीसैकेराइड होते हैं, पॉलीसैकेराइड को तोड़ के, स्टार्च को तोड़ के इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, डाइसैकेराइड में कर देती है, जो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। सलाइवा डाइजेशन में मदद करता है, सलाइवा डिफेंस में मदद कर देता है, सलाइवा डिफेंस में मदद कर देता है। टेस्ट की बात करें, जैसे हमने बात की थी हमने टेस्ट वर्ड के बारे में, आपने बुक में डायग्राम भी देखा है, मैंने प्याज टाइप को बताया था। इधर से जगह होती है आने की, एक खाने के साथ मिक्स हो गई, टेस्ट बढ़ भी जाता है सलाइवा, जिससे टेस्ट का हमें पता लगता है फूड का। टेस्ट का काम कर दिया इसने, लुब्रिकेंट का काम कर दिया, डाइजेस्टिव फंक्शन होता है, डिफेंस का मैंने बता दिया, ठीक है। और एक्सक्रीटरी एक होता है, एक्सक्रीटरी फंक्शन, ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों एक्सक्रीट करता है सलाइवा। ये कभी भी फूड में कोई भी बैक्टीरिया वगैरह आता है, सलाइवा उसे ख़त्म भी करता है। ये हो गया अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक बार इसको आप पढ़ना बिल्कुल, ये सारी मैं तो थोड़ी थोड़ी बातें बता रहा हूँ ताकि जल्दी आपका कवर हो जाए। जब आप पढ़ोगे, जैसे मैं बातें बोल रहा हूँ, खाने मिल गया, इजी हो गया, नीचे चला गया खाना, स्पीच में मदद कर रहा है, टेस्ट में मदद कर रहा है, जब आप बुक से पढ़ोगे पूरी की पूरी बातें क्लियर होती चलेंगी। अगर आपको समझ में ना आए कोई भी बात, मेरे को कमेंट करके बता देना, समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करके बता देना। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, तो आज आपका इतना ही कराऊंगा। ग्लैंड हो गया आपका और सलाइवा के बारे में हो गया। इससे आगे मैं आपको कल ईसोफेगस करवा दूंगा, स्टमक करवा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो अपनी ईसोफेगस और स्टमक की होगी। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, और अपने टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहना, जो नर्सिंग एंड पैरामेडिकल स्टडी ग्रुप है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ज्वाइन कर लेना आप लोग। सभी का धन्यवाद।